दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। ईश्वर के लेन देन का गुप्त भेद। एक धर्म प्रचारक संस्था के कुछ लोग एक आदिवासी कबीले में प्रभु का सुसमाचार लेकर जाना चाहते थे। वहां प्रवेश पाने के लिए उन्होंने कबीले के लोगों के साथ व्यापार करने हेतु कुछ छोटी मोटी चीजें भेजी। उन चीजों के बीच हाथ में पकड़ने वाले छोटे शीशों, आईनों का एक पैकेट भी था, जिन्हें महिलाएं उपयोग करती हैं। उस कबीले में एक राजकुमारी थी, जिसे जीवन भर यही बताया गया था कि वो धरती की सबसे सुंदर स्त्री है। जब उसने इस चमत्कारी शीशे के बारे में सुना, तो उसने उसे देखने की जिद की। जब उसने पहली बार उस शीशे में देखा, तो उसे सच्चाई दिखाई दी। वो कबीले की सबसे कम सुंदर व्यक्ति थी। अपने चेहरे की इस असलियत को देखकर वो क्रोध से भर गई। उसने उस शीशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस धर्म प्रचारक को वहां से बाहर निकाल दिया। सच्चाई यह थी कि वो उस शीशे से नफरत नहीं करती थी, वो उस सच्चाई से नफरत करती थी जो शीशे ने उसे दिखाई थी। दर्पण और हमारा जीवन। चालीसा के समय में हम अक्सर ईश्वर के वचन के साथ भी ऐसा ही करते हैं। दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 में हम एक ऐसे मनुष्य को देखते हैं जिसने उस शीशे, सच्चाई को नहीं तोड़ा। उसने अपने लोगों के पापों की कुरूपता को देखा और कहा, हम लज्जित हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों के प्रति ईमानदार था। उसे केवल अपनी परछाई नहीं मिली, बल्कि उसे ईश्वर की दया और करुणा मिली। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु एक भेद बताते हैं कि ईश्वर हमें अपनी दया कैसे वापस देते हैं। इसके लिए एक शब्द उपयोग हुआ है, अंतिमेट्रिटिस, जिसका अर्थ बाजार में अनाज नापने वाले बर्तन से है। पुराने समय के बाजारों में एक दयालु व्यापारी आपके बर्तन को केवल ऊपर तक नहीं भरता था, वह उसे दबाता था ताकि बीच की हवा निकल जाए। उसे हिलाता था ताकि दाने हर खाली जगह में बैठ जाए, और फिर उसे इतना भरता था कि अनाज उमड़कर आपकी झोली में गिरने लगे। शीशा आपको वह दिखाता है जो आप आज थे, लेकिन ये बर्तन आपको वह दिखाता है जो आप ईश्वर की कृपा से बन सकते हैं। आपका बर्तन कितना बड़ा है, आप दूसरों का न्याय करने के लिए जिस नाप या बर्तन का उपयोग करते हैं, ठीक उसी बर्तन से ईश्वर आपके जीवन में अपनी आशीष उंडेलते हैं। यदि आप उस राजकुमारी की तरह घमंडी हैं और दूसरों के लिए कड़वाहट रखते हैं, तो आप एक बहुत ही छोटा और संकरा कप पकड़कर खड़े हैं। ईश्वर आपको उमड़ती हुई खुशी देना चाहते हैं, लेकिन आपका कप उसे संभालने के लिए बहुत छोटा है। जैसा कि संत याकूब के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 में लिखा है, न्याय पर दया की विजय होती है। जब हम दूसरों का न्याय करना छोड़ देते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं, तो हम वास्तव में अपने छोटे से कप को एक बड़े बर्तन से बदल रहे होते हैं। आप अपने जीवन के उस कठिन व्यक्ति के प्रति जितनी अधिक दया दिखाएंगे, ईश्वर के लिए आपको अपनी आशीषों से भरने की उतनी ही अधिक जगह बनेगी। आज का संकल्प, किसी एक ऐसे व्यक्ति को पहचाने जिसके लिए आप बहुत कठोर रहे हैं, जिसका आपने न्याय किया है या जिससे मनमुटाव रखा है। जानबूझकर उनके प्रति दया का भाव रखें या उनके लिए आशीष की प्रार्थना करें।